नमस्कार दोस्तों, मेरा आरआरबी प्रयागराज से एएलपी 2024 का पेपर क्वालिफ़ाई हो चुका है। तो अब डीवी और मेडिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बस पैनल का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। तो बहुत लोगों को समस्या आ रही है कि स्टेट का सर्टिफिकेट अगर हम रेलवे में लगा दें तो क्या होगा, हमारा आगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट होगा। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने भी जो है अपने एएलपी 2024 में स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगाया था और मेरे के साथ क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे हमने जो है अपना डीवी सक्सेसफुल कंप्लीट किया। तो इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर स्टेट सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, क्या करना पड़ेगा, फिर आगे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के टाइम कैसे मैनेज करेंगे, इस बारे में हम आपको बातें बताने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे क्या होता है। पहले आप जैसे मान लो आपके पास अगर स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भरते टाइम स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और लगा दीजिए। अगर आप चाहें तो 10 दिन में अगर बन जाता है तो करेक्शन के टाइम फिर से करेक्शन कर दीजिएगा, तो वो बाद में सेंट्रल वाला बनवा लीजिए और करेक्शन में करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन के टाइम जैसे आप मान लो सेंट्रल वाला बनवा लें, पहले अभी डाल के फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद करेक्शन के टाइम 200 या 250 रुपये लगेंगे, आप उसको पे करके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। या तो ये तरीका अपना लीजिए, नहीं तो वैसे तो कोई समस्या नहीं हुई। हमने क्या किया था, हमने जब फॉर्म भरा था तो स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया था और हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट भी हो गया, उसमें कोई समस्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। फिर डर लग रहा था, हालांकि हमारा एएलपी 2024 में यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ था, तो जिस वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सोचा था कि अगर नहीं भी लेंगे तो कम से कम हमको यूआर में तो काउंट करेंगे ही करेंगे, इस वजह से हम टेंशन फ्री थे। बट स्टेट सर्टिफिकेट है और आपका ओबीसी में हो जाता है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप कहेंगे तो हम आपको अपने सारे सर्टिफिकेट और सब कुछ दिखा देंगे विद प्रूफ। अगर आप लोग मांगेंगे आगे चल के फ्यूचर में तो हम आपको दिखा देंगे। आप स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आगे चल के फ्यूचर में आपके पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप कैसे क्या करेंगे, आप फिर हमने उस टाइम जो है अपना स्टेट वाला सर्टिफिकेट भी वो संभाल के रखा, लेकिन वो आपको बहुत ज़रूरी है। आप जो उस टाइम लगाएंगे वो तो आपसे 100% मांगा ही मांगा जाएगा, उसके बगैर तो काम चलना ही नहीं है। अगर मान लो आपने स्टेट वाला लगा दिया तो उसको आप संभाल के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ जब आप डीवी के टाइम जाएंगे तो स्टेट वाला सर्टिफिकेट ज़रूर ही मांगा जाता है। फिर आपको जब सिलेक्शन हो जाए उस टाइम भी आप एक जो है सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा। और रेलवे अपना एक फॉर्मेट भी देता है, तो उस फॉर्मेट पे भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि बनवाना पड़ सकता है, कभी कभी मांग लेते हैं वहाँ पे, कभी कभी नहीं भी मांगते हैं। हमारे में तो जो मतलब फॉर्म भरते टाइम था वो वाला तो मैंडेटरी था, वो तो होना ही चाहिए। और बाद में अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति नहीं लेके आता है, कोई कैंडिडेट नहीं लेके आता है, तो उसको टाइम देते थे 10 दिन का कि जाओ अभी जाओ, और फिर सेंट्रल का 10-15 दिन के बाद बनवा के लेके आना। और उस पर रेलवे के भी फॉर्मेट पे मांग रहे थे। हमारा आरआरबी प्रयागराज था, ठीक है। अभी हमारा कुछ ही दिन पहले डीवी कंप्लीट हुआ और मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है, पैनल का बस वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी अगर आप स्टेट सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। तो आप कोशिश तो करिए सेंटर वाला बनवाने की, अगर नहीं बन पा रहा है या नहीं हो पा रहा तो अभी आप स्टेट वाला लगवा दीजिए और आगे चल के फ्यूचर में आप उसको लगा के फ्यूचर में सेंट्रल वाला भी बना सकते हैं। और वहाँ पे जब डीवी वगैरह होगा तो आप लेके जाएंगे तो वहाँ एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आप लगाएं वो तो ज़रूर होना ही चाहिए। जिस टाइम फॉर्म भर रहे हैं वो तो आपका मैंडेटरी है, वहाँ पे आपसे मांगा ही जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।